साल 1998 कैरेबियन समुद्र का एक छोटा सा प्राइवेट आइलैंड, 75 एकड़ जमीन, लग्जरी विलास, प्राइवेट बीच, हेलीपैड, स्विमिंग पूल। दूर से देखो तो किसी अमीर आदमी की हॉलिडे जगह लगती थी, लेकिन रिपोर्ट्स और लोगों की बातों के हिसाब से अंदर कुछ और ही चल रहा था। यहाँ आते थे दुनिया के पावरफुल लोग, नेता, बड़े बिजनेसमैन, रॉयल फैमिलीज के लोग और साइंटिस्ट। और यहाँ से वापस जाने वाली कुछ लड़कियों की जिंदगी फिर कभी नॉर्मल नहीं हो पाई। I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. इस आइलैंड का मालिक था जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा आदमी जिसका नाम पैसा, पावर और राज से जुड़ा। और फिर 2019 में जब उस पर सीरियस इल्जाम लगे, वो जेल के अंदर डेड पाया गया। सरकारी रिपोर्ट्स ने कहा कि उसने खुद अपनी जान ली, लेकिन लोगों ने पूछा क्या कहानी सच में यहीं खत्म हो गई? ये सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है, ये पावर और सिस्टम के बीच के डेंजरस कनेक्शन की कहानी है। जेफरी एप्स्टीन का जन्म न्यूयॉर्क के एक ब्रुकलिन एरिया में हुआ। मिडिल क्लास फैमिली, मैथ में अच्छा माना जाता था। कॉलेज की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, फिर भी उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला। वहीं से उसका कनेक्शन बनना शुरू हुआ अमीर फैमिलीज से, टीचिंग से फाइनेंस, फाइनेंस से वेल स्ट्रीट। धीरे धीरे उसने अपनी इमेज बनानी शुरू की। वो एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के लिए काम करता था। लेकिन एक बात हमेशा अनक्लियर रही, वो एग्जैक्टली करता क्या था। फिर उसकी लाइफ में आता है एक बड़ा नाम, लेक्सली वेक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट ब्रांड का ओनर। कुछ ही सालों में एप्स्टीन उसका ट्रस्ट एडवाइजर बन गया। रिपोर्ट्स के हिसाब से वेक्सनर ने उसे प्रॉपर्टी और पैसे पर पूरा कंट्रोल दे दिया। ये लेवल ट्रस्ट बहुत रेयर होता है। यहीं से एप्स्टीन के पास पैसा भी आया और पावरफुल लोगों तक सीधा एक्सेस भी। और कई बार एक्सेस ही सबसे बड़ी पावर होती है। यूएस आइलैंड में एक जगह थी, लिटिल जेम्स, अलग, प्राइवेट, सिक्योर। एप्स्टीन ने ये आइलैंड खरीदा। कोर्ट रिकॉर्ड्स और विक्टिम की बातों के मुताबिक कई यंग लड़कियों को यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी के नाम पर लाया जाता था। उन्हें कहा जाता इजी काम जल्दी पैसा, लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि सिचुएशन धीरे धीरे अनकंफर्टेबल और डेंजरस हो जाती। I opened up to them. I said, look, this is an opportunity of a lifetime for me. I've been on the streets, I've been abused, and that's the worst thing that I could have done. Because I just let them know that I'm vulnerable and I'm their perfect type. इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि एक रिक्वायरमेंट पैटर्न था। एक लड़की से कहा जाता अगर तुम किसी और को लेकर आओगी तो तुम्हें पैसा मिलेगा। इस तरह एक चेन बन गई। आइलैंड पर एग्जैक्टली क्या होता था उसका पूरा सच शायद कभी क्लियर ना हो, क्योंकि जगह आइसोलेटेड थी और एक्सेस लिमिटेड। लेकिन एक बात क्लियर थी, ये सिर्फ हॉलिडे स्पॉट नहीं था। यहाँ पावर और साइलेंस एक साथ काम कर रहे, और जब पावर को कोई चैलेंज नहीं करता तो सच बाहर आने में साल लग जाते हैं। 2005 के बीच में एप्स्टीन पर पहली बार सीरियस लीगल केस बना। कई लड़कियों के स्टेटमेंट आए, एविडेंस स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लेकिन फिर एक लीगल डील हुई जिसे आज भी लोग कंट्रोवर्शियल मानते हैं। इस डील के बाद फेडरल लेवल पर केस आगे नहीं बढ़ा और फिर एक लिमिटेड चार्ज में केस क्लोज हो गया। बाद में पता चला कि विक्टिम को इस डील की फुल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। एप्स्टीन ने लगभग 13 महीने जेल में बिताए, लेकिन जेल का सिस्टम भी अनयूजुअल था। रिपोर्ट के मुताबिक सेपरेट रहना, दिन में बाहर काम करने की परमिशन। लोगों ने सवाल उठाया, क्या ये नॉर्मल सजा थी? विक्टिम के लिए कहानी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन सिस्टम के लिए हो गई। सालों तक केस चुप रहा। फिर एक जर्नलिस्ट ने इस कहानी को फिर से उठाया, जूली के ब्राउन। Palm Beach police took the case very seriously. They actually did a masterful investigation of this case because that one girl said, these two girls brought me. They go to the other two girls, and the two girls said, well, this girl took me. So they had a 200-page investigation. उन्होंने विक्टिम से बात की, डॉक्यूमेंट्स निकाले, ओल्ड डील की डिटेल्स ढूंढी। 2018 में उनकी रिपोर्ट पब्लिश हुई। पब्लिक शॉक में आ गई, ऑथोरिटीज पर सवाल उठे और 2019 में एप्स्टीन को फिर से अरेस्ट किया गया। इस बार सीरियस फेडरल चार्ज के साथ। लग रहा था इस बार सच सामने आएगा। एप्स्टीन की अरेस्ट न्यूज चैनल पर चल रही थी। एक पावरफुल इंसान अब कोर्ट रूम में था, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन जेल की सेल्स में डेड पाया गया। The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of sex trafficking. ऑथोरिटीज ने कहा सुसाइड। बाद में रिपोर्ट में सिक्योरिटी लैप्सेस की बात आई, मॉनिटरिंग पर सवाल उठाए गए।
ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन पब्लिक डाउट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये केस सिर्फ एक इंसान का नहीं था। इस इंसान का कनेक्शन बहुत पावरफुल लोगों तक था। जब सेंट्रल फिगर ट्रायल से पहले ही मर जाए तो सवाल रह जाते हैं। एप्स्टीन के कॉन्टैक्ट और कनेक्शन मीडिया में डिस्कस हुए। इम्पोर्टेंट बात, किसी का नाम किसी लिस्ट में होना क्राइम प्रूव नहीं करता, लेकिन ये केस एक बड़ा सवाल उठाता है। कैसे एक इंसान इतने सालों तक एलिगेशंस के बाद भी एलाइड सोसाइटी का हिस्सा बना रहा? क्या पैसा और पावर सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये ट्रस्ट का इशू था। जेफरी एप्स्टीन अब जिंदा नहीं है, गैसलेन मैक्सवेल जेल में है। Arrested Ghislaine Maxwell yesterday, nearly 1 year to the day after Epstein was arrested. She faces 6 charges. लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इशू सिर्फ एक इंसान का नहीं, इशू है सिस्टम का। अगर पावर किसी को सालों तक बचा सकती है, तो सवाल सिर्फ एक कंट्री का नहीं, कितने और लोग, कितने और राज अभी भी अंधेरे में छुपे हुए हैं। और क्या सच कभी पूरी तरह सामने आ पाएगा? कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां कोर्ट रूम में नहीं, हिस्ट्री में डिसाइड होती हैं।